तत्व सार में आचार्य भगवान भव्य जीवों के लिए संदेश देते हुए बताते जा रहे हैं कि तुमने अपने जीवन में जो भी पाया है वो अपने स्वयं के स्वरूप को भूल करके पर और पर पदार्थों में तुमने अपने आप को आनंद मनाया, खुशी मनाई। ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि हमको लगता है जिस प्रकार से किसी व्यक्ति के लिए अगर बुखार चढ़ा हो, ज्वर हो रहा हो, उसके लिए क्या नीम तो अच्छी लगेगी। ज्वर वाले जीव के लिए नीम जो कड़वी होती वो अच्छी लगेगी, और जो मीठा अच्छा होता वो उसके लिए खराब लगता है। उसी प्रकार से जिसको भोगों की, जिसको संसार का रोग लगा हुआ है, संसार वाले रोग के लिए जो संसार के जो दुख के कारण हैं, जो पाप बंध के जो कारण हैं, वो अच्छे लगते, और जो अपने संसार से कल्याण के मार्ग बताने वाले हैं, जो संसार से छुड़ाने वाले हैं, ऐसे जो हेतु हैं वो बहुत मुश्किल लगते हैं, कठिन लगते हैं, दुखदायी लगते हैं। देखा भी जाता है कि जो संसारी प्राणी हैं साधुओं की साधना को देख करके वो घबराते हैं, अरे भैया ऐसी साधना करना पड़ती है, इस प्रकार से एक टाइम भोजन करना पड़ता है, केसलुच करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता, उस साधना को देख करके घबराते हैं, जबकि वो साधना हमारा कल्याण करने वाली है। और संसार के जो भोग हैं, दिन में 6 बार खाएंगे, 8 बार खाएंगे, यहाँ घूमेंगे वहाँ घूमेंगे, जो कर्म बंध के हेतु हैं उसमें जीवों का मन अधिक लगता है। ऐसा यहाँ पर बताते हुए कहते हैं इस उन सबको छोड़ दे, अपनी वस्तु के सत स्वरूप को पहचानो कि वास्तविकता में हमारे लिए हितकारी क्या है और अहितकारी क्या है। जब इस बात को समझते हैं तभी हमारे लिए उसका वास्तविक लाभ प्राप्त होता है। इसी बात को कथन करते हुए कहा जा रहा है, दिट्ठे विमल सहावे नियतच्चे इंद्रियत्थे परिचत्ते जाये जोयस्य पुडम अमाणो सत्तम खणाधीण। ये कहते हैं हे भव्य जीव, निर्मल स्वभाव वाले जो इंद्रिय परिचित्ते, इंद्रियों के विषय से रहते हैं, नियतच्चे अपने आत्म तत्व के दृष्टि दिखाई देने पर, खणाधीण आधे क्षण में ही जो ऐसे जो योगी जन है अमानो सत्तम, अमानुषपना अर्थ स्पष्ट प्रकट होने लगता है, ऐसा जानना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जो भव्य जीव अपने निर्मल स्वभाव वाले इंद्रिय विषयों से रहते, इंद्रिय विषयों का तो त्याग कर दिया, आत्म स्वभाव को जानने लगे हैं, आत्म स्वभाव में लीन हो जाते हैं, उनके लिए क्षण मात्र में ही, ऐसे योगी जन के लिए क्षण मात्र में ही अमानुषपना स्पष्ट प्रकट हो जाते हैं। नहीं अमानुष का तात्पर्य मनुष्य से किसमें परमात्मा की ओर बढ़ जाते हैं, मनुष्यता को छोड़ जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर कथन किया गया है। कहने का तात्पर्य यहाँ बताते हैं, दिट्ठे विमल सहावे इत्यादि खंडन प्रख्यान कृते, दिट्ठे विमल सहावे नियतच्चे इंद्रियत्थे परिचित्ते दृष्टि स्वसंवेदन ज्ञान दृष्टिया दृष्टि सती। कहते हैं दृष्टि स्वसंवेदन ज्ञान दृष्टिया, अर्थात जिसको स्वसंवेदन ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, आत्मा स्वरूप का भान हो चुका है, कस्मिन किस प्रकार से निज तत्व स्वशुद्धात्म स्वरूपे, जिनको निज स्वतत्व की आत्म तत्व की प्राप्ति हो चुकी है, पुनः कथम होते किस प्रकार से विमल स्वभावी, तो आत्म स्वभाव की प्राप्ति किसको होती है, जो विमल स्वभाव वाले हैं, निर्मल स्वभाव वाले हैं। ऐसे निर्मल स्वभाव के धारी जीवों के लिए विगतानि विनष्टानि कर्माण्येन मलानि यस्मात् विमलं विमलमेव स्वभावो यस्य तद् विमल स्वभावं तम तस्मिन् विमल स्वभावे। विमल स्वभाव वाले कौन होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, उनका यहाँ पर कथन करते बताते हैं। तो कहते हैं विमल स्वभाव विगतानि विनष्टानि, जिनके विगत हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं, क्या कर्माण्य मलानि कर्म मल, यानी जो कर्म रूपी मल जिनके विनष्ट हो चुके हैं, कर्म मल से रहित हो चुके हैं, यस्मात् तद् विमलम, वो विमल कहे जाते हैं। और विमलमेव स्वभावो, यस्य विमल है स्वभाव जिनका,
ऐसा तद विमल स्वभावम, उनको विमल स्वभावी कहा जाता है। तस्मिन् स्वभावे, उसी स्वभाव को विमल स्वभाव जानना चाहिए, विमल स्वभाव मानना चाहिए। और अभी कथम होते निज तत्व, और कैसे हैं वो निज तत्व, अपने निज तत्वों का व्याख्यान करते हुए बताते हैं। इंद्रियार्थम परित्यक्ते स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि पंचेन्द्रियाणि, अर्थात जो इंद्रियां हैं कितनी हैं? 5 इंद्रिय हैं। और इंद्रिय अर्थ है, और इंद्रियों के विषय जो पदार्थ हैं उनको त्याग करने पर कौन सी इंद्रिय? रसन घ्राण चक्षु और श्रोत्र, पंचेंद्रियाणि, जो पंचेंद्रिय हैं उनके स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द सदर्था, 5 इंद्रियों के जो विषय हैं स्पर्श रस गंध वर्ण और वर्ण, इति तेषाम इंद्रियाणाम अर्था विषयास्ते, कहते हैं इंद्रियों के जो विषय हैं परित्यक्तम, उनको छोड़ करके उनसे रहते, इंद्रिय पदार्थ त्यक्तम, संसार के इंद्रिय पदार्थों को छोड़कर तस्मिन् इंद्रियार्थम परित्यक्ते, इंद्रियों को परित्याग करने पर एवं विशेष प्रकार से निजात्म स्वरूपे दृष्टि सति, आत्म स्वरूप को देखने से किम फलम होती, क्या फल प्राप्त होता है? शंकाम निराकरोति सूचकर्ता, इस प्रकार की शंका का निराकरण करते सूचकर्ता कहते हैं। तथा इस प्रकार से है जाये जोयस्य पुटम अमानुषत्वम क्षणार्धेन क्षणार्धेन क्षण मात्रेण स्फुटम निश्चितम जायते, तो कहते हैं एक क्षण मात्र में उनके लिए प्राप्त हो जाता है। योगिना व किसके लिए? योगी जनों के लिए, जो योगी हैं योगों को प्राप्त होने वाले हैं। किम तत् क्या? अमानुषत्वम मानुषस्य भावो अमानुषत्वम, अर्थात जो अमानुषत्व मानुषस्य भावो मनुष्यता का भाव है वो छूट जाता है, क्योंकि मनुष्यता का भाव क्या है? मनुष्यता तो मानव जो मानवीय गुणों को प्राप्त करने की बात करते हैं, कहते ऐसे मानवीय गुणों को मानुषत्व गुणों को तो छूट जाता है। ना मानुषत्वम अमानुषत्वम, जो मानुषत्व नहीं है वो अमानुषत्व कहलाता है। यहाँ मानुषता नहीं रहती हैं। देवत्वम सर्वज्ञों वा भवति मत्वात् देव, और उनको ममत्व भाव मनुष्यत्व भाव छूट जाता है और देवत्व भाव की प्राप्ति हो। देवत्व का अथवा स्वर्ग के देव नहीं, देवत्व भाव नहीं सर्वज्ञत्व, जो सर्वज्ञ अनंत भगवान हैं उनके उस स्वभाव की प्राप्ति होने लगती है। इस प्रकार से ऐसा मान करके यद्यो मिथ्यात्म, जो जीव मिथ्यात् रागादि विषय कसाय वशवर्ती नाम, मिथ्यात् राग द्वेष और कसाय के वशवर्ती जीवानाम, जो जीव हैं वह है मरुचिकरम, अर्थात अरुचिकर, यानी वह संसार के जो राग आदि विषयों से अरुचि को प्राप्त होते हैं, विरक्ताकारकम, और से विरक्त हो जाते हैं। उनके विपरीत नाम, उनके विपरीत तो निर्विषयात् इंद्रिय के परम ज्ञान सुखादि अनंत गुणात्मक तत्व सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुचरणात्मक भेद रत्नात्रयात्मको मोक्ष मार्ग मोक्ष सुख रतानाम भव्या नाम तृप्ति जनकम निजात्म स्वरूपम तदेव उपादेयम इति भावार्थः। कहते हैं संसार के जो राग मोह कसा इत्यादि हैं उनसे विरक्ति कारकम, जो विरक्ति कराने वाले हैं, ऐसे उनसे विरक्त होने पर क्या प्राप्त होता है? उसके विपरीत निर्विषय अतीन्द्रिय परम ज्ञान, जो विषयों से रहते अतीन्द्रिय परम आत्म ज्ञान के सुख आदि अनंत गुणात्मक सुख इत्यादि अनंत गुणों को प्राप्त कराने वाले ऐसे तत्व आत्म तत्व सम्यक श्रद्धानम, आत्म तत्व में ही सम्यक श्रद्धान, आत्म तत्व का ज्ञान और आत्म तत्व का आचरणात्मक ऐसे अभेद रत्नात्रयात्मक मोक्ष मार्ग, जो आत्मा स्वरूप भी मोक्ष मार्ग होता है, ऐसे आत्मा स्वरूप को प्राप्त करने वाला अभेद रत्नात्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग को मोक्ष सुख रतानम, मोक्ष करने वाला, मोक्ष सुख में लीन कराने वाला, भव्यानाम तृप्ति जनकम, भव्य जीवों को अपने आत्म तृप्ति प्रदान करने वाला, निजात्म स्वरूपम, अपने आत्म स्वरूप को ही तदेव उपादेय मिति भावार्था, अपने उपाधि रूप ग्रहण करता है, ऐसा भावार्थ जानना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि भाई भव्य जीव, जब तुम अपने निज सत्व स्वरूप को जानते हो या निज स्वरूप तत्व की तुमको प्राप्ति हो जाती है,
तो फिर तुम्हारे लिए संसार के सारे विकर्ण समाप्त होकर के और आत्म तत्व में ही निंदा होती है, जो तुमको आत्म सुख शांति और आनंद को प्राप्त कराने वाला होता है। इस प्रकार तुमको भावार्थ जानना चाहिए और आत्म तत्व की वो प्राप्त करने का अपना पुरुषार्थ करना चाहिए। बोले आदिनाथ भगवान की।